सबसे ज्यादा याद करूंगी उन्हें जो बहुत अकड़ते, हर बात पे ताने देते, हर बात पे मुझसे लड़ते, पर ऊपर से कैसे भी हो सीने में दिल सोने का है। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। अन्नी लंबी, अन्नी इमोशनल कविता। अब समझ में आया सोनू सारा दिन कहाँ गायब थी। बट सोनू और भाई तो लड़ते ही नहीं है। वो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो सोनू के साथ सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। चुप, तो किस पे फिट हो रही है? वैसे ना जी एक बात है, मेरा और कार्तिक के पापा का तो जिक्र ही नहीं था पोयम में। अरे वो मम्मी क्या है ना, दादा चाची किसी चीज से राइम नहीं करते। राइम नहीं करते। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। अब मुझे बस ये पता करना है कि सोनू और ऋषि का प्लान क्या था। वैसे इश्की मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या? बात करनी थी। Was worried about you guys. What are you planning? इश्की, मेरी दोस्त बनने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मेरी फैमिली का प्यार मुझे मिला। थैंक्स। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहते। एंड डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है कल ये पता लगाने का कि वो नोचने के निशान किसके हाथ पर है। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ बैठी हो। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी। आपने डिस्टर्ब नहीं किया। इज मयंक ऑल्सो जॉइनिंग यू? आ रहा है वो? नहीं, मैं बस कुछ देर अकेले बैठने आई थी। मैं भी। तो बैठिए ना। तुम भी थोड़ी देर के लिए बैठो ना। आई मीन ओनली इफ यू वांट टू। वैसे सोनू की हेल्प करने के लिए, उसका साथ देने के लिए रियली थैंक्स। उसके भैया ने मेरा इतना साथ दिया, मैं तो बस फेवर लौटा रही हूँ। बाय द वे, जो तुमने सबके सामने मैसेज पे बात बोली थी अबाउट मी,
मैं जानता हूँ वो थॉट्स सोनू के नहीं थे, तुम्हारे थे। क्योंकि मैं और सोनू ना ही झगड़ा करते और ना ही वो मुझे इतना अकड़ू समझती है। और कौन सा फेवर लौटाने की बात कर रही थी तुम, जो मैंने वहां पे जब हम उस लॉज में थे वहां हेल्प की थी, तुम्हारा ख्याल रखा था वो, या फिर कल रात को जब तुम ड्रंक होके? I'm really sorry. I didn't mean to. I'm sorry. रुकिए, बैठिए। मैं ऐसी हालत में आपके साथ 2 बार थी, जब मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या किया, क्या कहा। बस इतना पता है कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोटेक्ट किया। हर लड़की मेरी तरह किस्मत वाली नहीं होती। गुड नाइट। वैसे भाई एक बात तो सच है, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती। वाह 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 वाह। खोते ये अपने जेंट्स ग्रुप वाले घटिया चुटकुले इत्थे ना सुनाया कर, वहीं पे शुरू हो जाता है। मम्मी ज्यादा मत लगाना, सिर्फ एक टीका। मुझे इश्की का प्लान पता करना पड़ेगा। मुझे अब तक नहीं पता इश्की और सोनू क्या करने वाले हैं। आज के दिन तो काम की टेंशन भूल जाए, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। लो जी, लड़कियां भी आ गई हैं। यू आर लुकिंग लवली। थैंक यू। तुम्हारा फर्स्ट सरप्राइज बहुत अमेजिंग था। अब मैं तुम्हारी दूसरे सरप्राइज के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। मेरे और हान की शादी के लिए भी कुछ ऐसे ही सरप्राइज प्लान करना। करूंगी, प्रॉमिस। चलो हल्दी हो गई। नाउ गेट अप बॉयज, लड़कियों को अब हल्दी लगेगी। अब लड़कों की हल्दी लड़कियों को लगेगी। इतना धीमे क्यों चल रही है? सोनू, हमें सबसे पहले उस ब्लैकमेलर को ढूंढना होगा। इश्की पर हल्दी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हल्दी में बैठ गए ना तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ओह, तुम दोनों का दूसरा सरप्राइज? हाँ। होगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इश्की, पर सरप्राइज है क्या? सोनू, फंक्शन में क्या होता है? धूम धड़ाका नाच गाना। तुम इन सब में बिजी रखो, मैं मौका देख के सबके हाथ देखती हूँ, किसके हाथ पे वो निशान है।
जो कोई भी है यही है। इन दोनों का जो भी प्लान है मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं सोनू को इतना डरा दूंगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये दोनों पार्टी में थे पर इनके ऊपर तो कोई मार्क नहीं है। उस रात और कौन कौन था? चलो बस करो, अब लड़कियों को हल्दी लगेगी। मयंक, राज, चलो एक एक करके लड़कियों को हल्दी लगा। आओ चलो चलो। ये मैसेज देखकर सोनू अपना प्लान क्या, अपनी हल्दी भी भूल जाएगी। मयंक, खड़ा क्यों है? आजा, इश्की को हल्दी लगा दे। Do you think मुझे पकड़ना इतना आसान होगा? चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के मंडप पे दुल्हा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सोनू, माता रानी, मम्मी जी, कहीं हमारे सोनू को किसी की नजर तो नहीं लग गई? अरे मैं रोज तो नजर उतारती हूँ, अब किस मुँह की नजर लग गई? ए बाबा जी, मेरे सोनू को ठीक कर दो। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बात इतनी सिंपल नहीं है सोनू, जरूर कोई और बात है। चाची, दादी, आप लोग भी अपने अपने कमरे में चल के आराम कीजिए और सोनू को भी आराम करने दो। डोंट वरी। अरे ऐसे कैसे डोंट वरी? मेरी पोती अपनी हल्दी के दिन चक्कर खा के गिर गई और तू खोता बोल रहा है डोंट वरी डोंट वरी। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जानी है, टेंशन लेंगी तो रिया है ना, संभाल लेगी।
चलिए। चलो आज तू भी चल यार, सरला आंटी भी वेट करी होगी। आजा। हाँ भैया, टेक केयर सोनू। चलिए भैया। मुझे सोनू से अकेले में बात करनी होगी। मुझे लगता है ना कि मेरा शुगर लेवल लो हो गया था, तो रिया इफ यू डोंट माइंड मेरे लिए कुछ मीठा ले आओगी? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, क्या हुआ? क्या तुम बेहोश कैसे हो गई? सोनू, सुनो, रोना नहीं। प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। चुप, मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ ना। रोना नहीं। बताओ क्या हुआ? इश्क उसका फिर से मैसेज आया था। जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। मुझे लगता है हमें राज को बता देना चाहिए। मेरी बात सुनो, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। वो जरूर समझेगा। इसकी मैं राज को सब बता दूंगी, लेकिन तब जब हमें पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। इसकी अभी मैं विक्टिम हूँ ना। इस समय अगर राज ने मेरा साथ भी दिया तो मुझे लगेगा कि वो मेरे पे तरस खा रहा है। नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं। मैं वो नहीं सहन कर पाऊंगी। तुम ठीक है। तो कार्तिक को साथ ले ले। नहीं, कार्तिक को बताना मतलब आहान भैया को बताना, और आहान भैया को बताने का मतलब तुम समझती हो। पर किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना सोनू। एक मिनट। हेलो, थैंक यू सो मच। तुम क्या कर रही हो? सोनू, मेरे ओल्ड एज होम में एक अंकल है जिनकी मैंने भगा के शादी करवाई थी। वो सेलफोन कंपनी में किसी को जानते हैं। मैंने तुम्हारा नंबर उनको दे दिया है ताकि जो कोई भी तुम्हें मैसेज कर रहा है उसका नंबर ट्रैक हो सके। बस अभी इंतजार कर। सोनू, उस लुच्चे लफंगे का नंबर मिल गया। बस अभी मैं उसे कॉल करूंगी, उसके फोन की रिंग बजेगी और फिर उसकी बैंड बजेगी। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। चिंता मत करो। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इन दोनों का प्लान तो फ्लॉप कर दिया। अब इस शादी की बारी है। पर उसके लिए सोनू को अकेले होना पड़ेगा। इस इश्की को सोनू से दूर भेजने के लिए कुछ करना होगा। वो कमीना जो कोई भी है यही है, और अब उसका फोन बजेगा। ये नंबर तो किसी के पास नहीं है। इस पे कॉल कैसे आ रहा है? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या?